नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। आज हम भारत के बैंकिंग सिस्टम के एक बहुत ही जरूरी हेल्थ चेकअप सिस्टम को समझने वाले हैं। इसका नाम है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, या जिसे हम शॉर्ट में पीसीए फ्रेमवर्क भी कहते हैं। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब जानना हम सबके लिए जरूरी है जो अपना पैसा बैंकों में रखते हैं। तो देखिए, जब किसी बैंक की हालत थोड़ी डामाडोल होती है ना, तो सिस्टम का डॉक्टर यानी हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक खास ट्रीटमेंट प्लान लेकर सामने आता है। एक बात साफ समझनी होगी, ये फ्रेमवर्क कोई सजा नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह का रिकवरी प्रोग्राम है जिस पर आरबीआई बहुत करीब से नजर रखता है ताकि बैंक वापस पटरी पर आ सके। अब सवाल ये उठता है कि आरबीआई को ये सब करने का अधिकार कहाँ से मिला? तो इसका जवाब है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसका सेक्शन 35A ही आरबीआई को वो ताकत देता है। कह सकते हैं कि ये उनकी डॉक्टर की डिग्री है। और इसका मकसद एकदम साफ है, सजा देना नहीं बल्कि सुधार करना। असली लक्ष्य तो बैंक को फिर से सेहतमंद बनाना है ताकि पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत और स्थिर बना रहे। तो सवाल यह है कि आरबीआई को पता कैसे चलता है कि किसी बैंक की सेहत खराब हो रही है? इसके लिए वो 3 बहुत जरूरी चीजों पर नजर रखता है। पहला है कैपिटल, मतलब क्या बैंक के पास अचानक आए किसी बड़े नुकसान को झेलने के लिए पैसा है। दूसरा है एसेट क्वालिटी, सीधी भाषा में क्या बैंक ने जो लोन दिए हैं वो टाइम पर वापस आ भी रहे हैं या नहीं। और तीसरा है लीवरेज, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंक अपने पैसों से ज्यादा उधार के पैसों पर चल रहा है। यही 3 चीजें हैं जो पूरे पीसीएस सिस्टम का आधार बनती हैं। और देखिए, ये टेबल बताता है कि वो कौन सी लिमिट्स हैं। जैसे ही कोई बैंक इन लक्ष्मण रेखाओं को पार करता है, पीसीए फ्रेमवर्क एक्टिवेट हो जाता है। अब जैसे CRAR, इसका मतलब है कि किसी बड़े झटके को सहने के लिए बैंक के पास अपनी कितनी पूंजी है। और नेट NPA ये बताता है कि बैंक के कितने लोन बुरे फंसे हुए हैं जिनके वापस आने की उम्मीद बहुत कम है। अगर ये चीजें गड़बड़ा जाएं तो समझ लीजिए खतरे की घंटी बज गई। अच्छा, तो मान लीजिए किसी बैंक को पीसीए में डाल दिया गया, तो फिर होता क्या है? उसका रिकवरी प्लान कैसा दिखता है? और क्या ये सिस्टम हमेशा से ऐसा ही था? ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये फ्रेमवर्क कोई पत्थर की लकीर नहीं है। 2002 में इसे पहली बार लाया गया, फिर 2017 में इसे और भी ज़्यादा सख्त और मजबूत बनाया गया, और फिर 2022 में इसका दायरा और भी बढ़ा दिया गया। हाँ, 2022 का साल बहुत बड़ा था, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि इस सिस्टम को सिर्फ बैंकों तक ही नहीं रखा गया, बल्कि बड़ी-बड़ी NBFCs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों को भी इसके दायरे में लाया गया। तो जब कोई बैंक पीसीए में होता है तो उसकी जिंदगी कैसी होती है? उस पर कई तरह की पाबंदियां लग जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर मरीज को कुछ चीजें करने से मना कर देता है। जैसे बैंक डिविडेंड नहीं बांट सकता, नई ब्रांच नहीं खोल सकता, मैनेजमेंट की फीस और सैलरी पर भी लगाम लग जाती है। और सबसे जरूरी, उसे नई पूंजी जुटाने के लिए कहा जाता है। कभी कभी तो आरबीआई किसी दूसरे बैंक के साथ विलय यानी मर्जर के लिए भी दबाव बना सकता है। और हाँ, ये सिस्टम काम करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 2022 में जब इस बैंक की वित्तीय हालत में काफी सुधार आया तो इसे पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाल दिया गया। तो ये एक बढ़िया सक्सेस स्टोरी है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरा सिस्टम हमारी अर्थव्यवस्था के लिए और हम जैसे जमाकर्ताओं के लिए इतना जरूरी क्यों है। यहाँ पीसीए और मोरेटोरियम का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पीसीए एक तरह का प्रिवेंटिव केयर है, मतलब बीमारी को गंभीर होने से पहले ही पकड़ना और इलाज करना, जबकि मोरेटोरियम एक इमरजेंसी सर्जरी की तरह है। जब हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं तब ये कदम उठाया जाता है, जिसमें बैंक के सारे कामकाज यहाँ तक कि पैसे निकालने पर भी रोक लगा दी जाती है। तो पीसीए का लक्ष्य है बैंक को चलाते हुए उसे ठीक करना। तो कुल मिलाकर बात ये है कि एक एक बैंक को सेहतमंद रखकर ये पीसीए फ्रेमवर्क असल में पूरे देश के फाइनेंशियल सिस्टम की सेहत की हिफाजत करता है। और आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी बदल रही है, आगे बढ़ रही है, भविष्य में हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और किस तरह के नए हेल्थ चेक्स की जरूरत पड़ सकती है। इस बदलती दुनिया में
हम सभी को सुरक्षित रखने के लिए हमारे नियमों को और कितना बदलना होगा।